परमाणु ये शब्द सुनते ही शायद स्कूल की साइंस की किताबें याद आती हैं, लेकिन इसकी कहानी किसी सूखी बोरिंग साइंस की गाथा से कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये एक जबरदस्त फिल्म है जो हजारों साल पहले दार्शनिकों की कल्पना से शुरू हुई और हमें एक ऐसे सफर पर ले गई जिसमें चौंकाने वाले ट्विस्ट और कमाल की खोजें हैं। तो ये लाइन है ना, ये हमारे आज के सफर का मूड सेट करती है। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि एक रोमांचक कहानी को परत दर परत खुलते हुए देखेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नया राज सामने आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत किसी लैब से नहीं, बल्कि आज से करीब 2500 साल पहले प्राचीन भारत और ग्रीस में एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार सोच के साथ होती है। ये थे महर्षि कणाद। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टूल के सिर्फ दिमाग में एक सवाल कि अगर हम किसी चीज को तोड़ते जाएं तो आखिर में क्या बचेगा। बस इसी तर्क के दम पर उन्होंने उस आखिरी कण की कल्पना की जिससे और नहीं तोड़ा जा सकता। ये सिर्फ सोच की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। कणाद ने इस कण को नाम दिया परमाणु। और कमाल की बात देखिए, लगभग उसी समय ग्रीस में डेमोक्रिटस ने इसे एटमॉस कहा। दोनों का मतलब एक ही था, जिसे और काटा न जा सके। ये एक क्रांतिकारी सोच थी। पर फिर जाने कैसे ये कमाल का विचार करीब 2000 सालों के लिए जैसे कहीं खोसा गया। तो अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं, सीधा 1803 में। इंग्लैंड में एक स्कूल टीचर इस पुराने विचार पर से धूल हटाते हैं और उसे एक नया वैज्ञानिक आधार देते हैं। और ये सिर्फ एक पुरानी सोच को दोहराना नहीं था। जॉन डाल्टन ने पहली बार इसे एक वैज्ञानिक शक्ल दी। मतलब अब ये सिर्फ एक फलसफा नहीं था, बल्कि एक ऐसी थ्योरी थी जिसे प्रयोगों से परखा जा सकता था, टेस्ट किया जा सकता था। इसने केमिस्ट्री को एक मजबूत जमीन दी। और इन सिद्धांतों ने ना उस वक्त की केमिस्ट्री की कई बड़ी पहेलियां सुलझा दी। जैसे कि कोई चीज रिएक्शन में खत्म क्यों नहीं हो जाती, या फिर तत्व हमेशा एक फिक्स रेशो में ही क्यों जुड़ते हैं। इसने आगे की सारी खोजों के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया। ये टेबल देखकर वाकई हैरानी होती है ना, कि कैसे 2500 साल के फासले पर दो लोग एक ही सच के इतने करीब पहुंच गए। एक ने तर्क से, तो दूसरे ने प्रयोग और कैलकुलेशन से। यह दिखाता है कि एक सच तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो सबने मान लिया था कि एटम एक ठोस गेंद जैसा है, पर कहानी में ट्विस्ट आना तो बाकी था। और ये ट्विस्ट लेकर आए जे थॉमसन साल 1897 में। थॉमसन एक कैथोड रे ट्यूब से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक किरण चुंबक से मुड़ रही थी। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था कि उस किरण में नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं। बस ये एक धमाका था। 2000 साल पुरानी न टूटने वाली बात टूट चुकी थी। पहली बार पता चला कि परमाणु के अंदर भी कुछ है। अब सवाल था कि ये नया मेहमान, ये इलेक्ट्रॉन एटम में रहता कहाँ है। तो थॉमसन ने एक बड़ा मजेदार मॉडल दिया। इसे प्लम पुडिंग, या अपने देसी अंदाज में कहें तो तरबूज मॉडल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज का एक तरबूज है, जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे हुए हैं। इससे एटम का चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब थॉमसन का ये तरबूज वाला मॉडल सुनने में तो अच्छा था, पर साइंस सुनने पर नहीं, सबूत पर चलता है। तो मैदान में उतरे उनके ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के साथ जो सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल सीधा सा था, अगर थॉमसन का तरबूज मॉडल सही है तो क्या होगा जब उस पर छोटे भारी पार्टिकल्स की बमबारी की जाएगी। देखिए, सोच ये थी कि अगर एटम वाकई एक तरबूज जैसा फैला हुआ है, तो जब उस पर तेज रफ्तार वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की जाएगी, तो वो या तो सीधे निकल जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत रास्ता बदलेंगे, जैसे कीचड़ की एक पतली परत में से कोई गोली गुजरती है। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो इतना हैरान करने वाला था कि रदरफोर्ड ने खुद कहा कि ये वैसा ही था जैसे आपने एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाया हो और वो लौटकर आपको ही लग जाए। इस एक एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ पलट कर रख दिया। ज्यादातर पार्टिकल्स का सीधे निकल जाना, इसका मतलब था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, और कुछ पार्टिकल्स का वापस लौटना ये बताता था कि एटम के बीच में कोई बहुत छोटी, भारी और पॉजिटिव चीज है। तो तरबूज वाला मॉडल तो गया। रदरफोर्ड की इस खोज से एटम की एक नई तस्वीर सामने आई। एक छोटा सा भारी भरकम केंद्र जिसे न्यूक्लियस कहा गया, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ खाली जगह में घूम रहे हैं। ये थी मॉडर्न एटम की पहली झलक।
ये पूरी कहानी एक रिले रेस की तरह है ना? हर साइंटिस्ट मशाल को थोड़ा और आगे ले गया और धीरे धीरे टुकड़ों में तस्वीर पूरी होती गई। पर रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ सवाल थे, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाते? इसका जवाब दिया नील्स बोहर ने। और फिर एटम का पूरा वजन समझ नहीं आ रहा था। उस पहेली को सुलझाया जेम्स चैडविक ने, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को खोजकर। तो इतनी लंबी कहानी, इतनी खोज, और नतीजा क्या निकला? सबसे चौंकाने वाली बात कि एटम यानी दुनिया की हर चीज 99.99% खाली जगह है। इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा ये सोचिए कि अगर दुनिया के हर इंसान के एटम से ये खाली जगह निकाल दी जाए तो पूरी की पूरी इंसानियत एक सेब में समा सकती है। मतलब जो ठोस दुनिया हमें दिखती और महसूस होती है वो असल में एक तरह का इल्यूजन है। और बात सिर्फ खाली जगह की नहीं है। हमारे अंदर जो एटम हैं वो कोई नए नहीं हैं, ये अरबों साल पुराने हैं, जो शायद किसी तारे के दिल में बने थे। हम सब एक तरह से सितारों की धूल हैं। तो अंत में ये सवाल बचता है, अगर हम सब अरबों साल पुराने, लगभग पूरी तरह से खाली एटम से बने हैं, तो असल में हम हैं क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस को फलसफे से जोड़ देता है।